बताया गया था तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं और तयम्मुम करने का तरीका क्या है। आज बताया जाएगा कि किन चीज़ों पर तयम्मुम करना जायज़ है। जैसे कि किन चीज़ों पर तयम्मुम करना जायज़ है, तो अब ये जानना है कि किन किन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ है। तो बताया गया पाक मिट्टी से और रेत, पाक मिट्टी और रेत और पत्थर और चूना और मिट्टी के कच्चे या पक्के बर्तन जिन पर रोगन ना हो, यानी तेल लगा हुआ ना हो, और मिट्टी की कच्ची या पक्की ईंटें और मिट्टी या ईंटों, पत्थर या चूने की दीवार और गेरू पर तयम्मुम करना जायज़ है। अब यहाँ समझना यह है कि तयम्मुम अगर करेंगे, जैसे कि दीवार है, दीवार पर चूना है, इसी तरह मिट्टी का दीवार भी बनता है। देखते हो कि कच्ची जैसे कि फूस का घर आता था, पहले मिट्टी का दीवार बनाया जाता था, तो उससे उस पर भी अगर हाथ मार देगा तो उससे भी तयम्मुम जायज़ है। या ईंट है, या देखते हो ईंट वगैरह बनता है तो कच्चा ईंट भी रहता है, पक्का ईंट भी रहता है, तो वो तमाम चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ हो जाता है। इसी तरह जानना है कि किन चीज़ों पर तयम्मुम करना जायज़ नहीं है, किन चीज़ों पर तयम्मुम करना नाजायज़ है। अब ये जानना है कि जैसे लकड़ी हुआ, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अल्मुनियम, शीशा, रान, गेहूं, जौ और तमाम गल्ले, कपड़ा, राख, इन तमाम चीज़ों पर नाजायज़ है तयम्मुम करना। इन तमाम चीज़ों पर क्या है? नाजायज़ है। क्यों? अब समझो कि जिस चीज़ों को या जो चीज़ों को आग में जो चीज़ें आग में पिघल जाती है या जलकर राख हो जाती है तो उन पर तयम्मुम नाजायज़ है। जो चीज़ें आग में पिघल जाती है या जलकर राख हो जाती है उस पर तयम्मुम करना, उन पर तयम्मुम करना नाजायज़ है। समझ गया? अब ये समझना है कि तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है, तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है। अब ये बताया जाएगा किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है। तो जिस तरह जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उससे तयम्मुम भी टूट जाता है। हाँ, गुस्ल का तयम्मुम हदसे अकबर से टूटता है। अगर पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम किया था, मसलन हमने गुस्ल का तयम्मुम किया था लेकिन पानी मिल आ गया, तो क्या करेंगे? अब वो गुस्ल ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करना होगा? वो यानी कि नहाना होगा, यानी पानी से नहाना होगा, तयम्मुम आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कि वो तयम्मुम पानी पर कुदरत हासिल होता है। क्या है कि अगर पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम किया था तो वो तयम्मुम पानी पर कुदरत हासिल हो जाने से भी टूट जाता है। जब पानी आ गया आपके पास, पानी मिल गया, तो क्या हो जाएगा? आपका तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को मसलन बीमार था और बीमारी की वजह से तयम्मुम किया था, अब बीमारी ख़त्म हो गया, बीमारी की वजह से तयम्मुम किया था, तो उस उद्र के जाते रहने से क्या हो जाता है? तयम्मुम भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बीमारी थी, बीमारी की वजह से तयम्मुम करना जायज़ था, लेकिन अब बीमारी ख़त्म हो गई, अब उस उद्र के जाने की वजह से हमारा तयम्मुम अब ख़त्म हो जाएगा। समझ